तो अब हम लोग जो है ये दूसरा वीडियो बना रहे हैं जिसमें हमारे मास्टर जी जो हैं वो हमको ज्वाइन कर चुके हैं। ये गए थे मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद कुछ सामान पेंडिंग बचा हुआ था तो वो सारा खरीद के लेके आए। अब इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये इतने गजब के व्यक्ति हैं, इतनी गजब की पर्सनैलिटी है जिनके साथ अगर आप बैठ गए 10 मिनट बैठ गए तो आप ज़िंदगी जीना सीख जाएंगे। ज़िंदगी जीने के साथ साथ आप लोगों को समझना, उनके साथ कैसे मतलब व्यवहार करना है, ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे। और इसके साथ साथ आप देखिए परस्पर जो है माधवेश भैया ने कितनी बढ़िया ग्रेवी बनाई है, कितना बढ़िया व्यवस्था की है और इसमें इनने चिकन तैयार कर दिया है। और ऐसा आपको कहाँ मिलेगा, किस ढाबे में मिलेगा, किस होटल में मिलेगा, पूरा देसी अंदाज में इनने चिकन को तैयार किया है। और अभी अच्छा, चूँकि मैं चिकन खाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ जो है अंडा तक सीमित हूँ, तो मेरे लिए एक अलग व्यवस्था की गई है, अलग बर्तन इकट्ठे किए गए हैं और उन बर्तन में मेरे लिए एक एग करी बनेगी, तैयार होगी। मैं आपको बता दूं कि ये जो अंडे हैं वो भी मैंने पहली बार मैं ट्राई करने जा रहा हूँ। देसी अंडे कलेक्ट किए गए हैं यहाँ पास में से ही एक फार्म है और ये फार्म भी उसी ओनर का है जिनका ढाबा है, जिन्होंने ये सारी चीज़ें हम लोग को उपलब्ध कराई हैं। और उन्होंने इतनी हेल्प की है हमारी, आप देखेंगे कि पहले भी उन्होंने बॉईल किए और फ्राई किए हैं, बॉईल करके फ्राई करके अंडे उन्होंने प्रोवाइड कराए हैं। तो आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी व्यवस्था है यहाँ पे। तो दोस्तों मैं यही चीज़ आपको कहना चाहूँगा कि आप लोग अपनी नौकरी में, अपने जीवन में, हर चीज़ में इतना मतलब व्यस्त हो चुके हैं कि आपको कभी समझ ही नहीं आता। आप लोग परेशान हैं कि कैसे ज़िंदगी जीनी है, ठीक है, कैसे घर बनेगा, कैसे मकान बनेगा, बाकी चीज़ें बनेंगी, कुछ नहीं है ये सब यहीं छूट जाएगा। और अगर आपको ज़िंदगी जीने का तरीका सीखना है तो आप मेरे मित्र, मेरे बड़े भाई, मेरे जो हैं एक मेरे लिए एक पूजनीय व्यक्ति हैं, आप उनसे सीखिए। और मैं फ़ोन अपना उनको दे रहा हूँ, वो आपको बताएंगे कैसे ज़िंदगी गुजारी जाती है, कैसे जी जाती है। मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया कुलदीप भाई का। हमारे बहुत पुराने और बहुत ही अजीज़ मित्रों में से एक हैं कुलदीप भाई। भारत विविध संस्कृतियों वाला देश है। यहाँ पे खान पान, रहन सहन, वेशभूषा, बोली भाषा सारे अलग अलग तरीके के हैं। तो मेरा आप लोगों से यही कहना है कि जो ये भारत की विविधता है, भारत की डाइवर्सिटी है, इसको समझने का प्रयास करिए और इसको जानने का प्रयास करिए, इसको समझने का प्रयास करिए, इससे जुड़ने का प्रयास करिए तो बहुत शानदार होगा। क्योंकि भारत में इस तरीके के लोग हैं कि यहाँ पे उद्योगपति से लेके निचले तबके के लोग भी रहते हैं और हम लोग मध्यम श्रेणी के व्यक्ति हैं। और यहाँ पे इतनी विविधता है, इतनी डाइवर्सिटी है कि हम लोग आज खाना बना रहे हैं, हम लोग आज ब्लॉग बना रहे हैं और इतना शानदार, इतना जानदार माहौल है कि इसमें आप भी जुड़ने का प्रयास करिए, हमारा सपोर्ट करिए। और इसी के कड़ी में जो हमारे परम मित्र हैं श्री प्रमोद कुमार यादव जी, जो जिला पंचायत सदस्य हैं, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। प्रमोद जी, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, देखिए आपका बैलेंस आपके साथ नहीं जाएगा, आपका प्लॉट आपके साथ नहीं जाएगा। आप जो ज़िंदगी जी लेंगे, अपने बच्चों के लिए, भविष्य के लिए कुछ करिए, वो सही है, लेकिन आप समाज के लिए करिए, चाहे अपने लिए करिए, लेकिन अपनी ज़िंदगी खुद जीजिए। और हम लोग यहाँ नैनीताल नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट में आए हैं और मज़ा ले रहे हैं ज़िंदगी का। लगभग भाई मेरा 365 दिन में समय नहीं रहता है, लोगों के यहाँ आना जाना लगा रहता है, किसी मांगलिक कार्यक्रम में कहीं भी जाना हुआ। लेकिन मेरे साथ में हेमंत जी हैं, कुलदीप सर हैं और रवि प्रकाश जी हैं, माधवेश भाई हैं, मेरे बहुत अच्छे मित्रों में से हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लेकिन अपनी ज़िंदगी आप लोग जिए। लाइफ आपकी बहुत कम समय है, सांस आपकी गिनती से मिली है। लगभग आप अच्छा करेंगे, वर्कआउट करेंगे तो 60-70 साल जी लेंगे और बहुत बढ़िया है। आप 365 दिन में आप अपने लिए कुछ समय निकालिए, चाहे जो भी हो जाए, चाहे 5 दिन हो, चाहे 2 दिन हो, चाहे 1 दिन हो, लेकिन निकालिए। अब आप लोगों को हार्दिक शुभकामनाएँ। मैं और घूमिए, पहाड़ों में घूमिए, नेचर को देखिए, हम कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं,
इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद रवि प्रकाश जी। और इसी कड़ी में हमारे परम मित्रों में से एक श्री हेमंत कुमार जी हैं और ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं, तो इनका भी व्यू पॉइंट जान लेते हैं कि क्या है। हेमंत जी क्या कहना चाहते हैं इस नेचर, इस खूबसूरती, इस जंगल, इस पहाड़ के बारे में, भारत की विविधता के बारे में? देखिए क्या है कि हम लोग जॉब में हैं, 33-34 साल की उम्र हो रही है, हर व्यक्ति बिजी है। ज़्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन हाँ जितना समझ में आया है, थोड़ा समय निकालिए, वक्त निकालिए, दुनियादारी देखिए, घर बैठे कुछ नहीं हो सकता, वक्त के अनुसार काम करिए और थोड़ा समय अपने पर्सनल लाइफ के लिए और थोड़ा से जो प्राकृतिक नेचर है उस पर एंजॉय करिए। आप वो चकाचौंध के भी एंजॉय करिए, साथ वक्त मिले तो कभी ग्रामीण क्षेत्र में एंजॉय करिए, कभी पहाड़ों में एंजॉय करिए, जैसा आपको वक्त लगता है एंजॉय करिए। क्योंकि यहाँ आने के बाद आपको कैसा लगा? देखिए मैं तो बहुत समय टूर कर चुका हूँ और ज़्यादा हर वक्त निकालता हूँ, कभी ना कभी मौका मिले थोड़ा समय के लिए तो आप लोग के ही साथ करता हूँ। ऐसा टूर मैं आप लोग के ही साथ किया हूँ, पहली बार मौका मिल रहा है कि आपके कैमरे के द्वारा कि मैं इस बारे में बात कर सकूं। लेकिन हाँ एंजॉय करिए, रहिए, खुश रहिए। माधवेश चाचा हमारे हैं, पिता तुल्य हमारे हैं, कुर्सी बैठे हुए हैं और ये चिकन बना रहे हैं। कैसा फीलिंग हो रहा है माधवेश जी आपको? बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है। चिकन हम लोग बनाएंगे और हम प्रकृति के अनुकूल रहने वाले व्यक्ति हैं और बनाएंगे, खाएंगे, मस्ती करेंगे, उसके बाद चलेंगे। जब भी मौका मिलेगा घूमने का आनंद लेंगे। चलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी कड़ी में अब हम लोग अपनी बातों को विराम देते हुए कुलदीप भाई जो हमारे मेन ब्लॉगर हैं और बाकी बहुत सिंसियर व्यक्ति हैं, ये हर क्षेत्र में बहुत एक्टिव रहने, चाहे एग्रीकल्चर, हार्टिकल्चर या चाहे जो भी क्षेत्र हो, चाहे सिविल सर्विसेज के क्षेत्र में हो। एक्चुअली ये खुद ही बैंकर हैं एक। तो क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना बस इतना ही चाहूँगा कि जो आपने देख लिया वो पर्याप्त नहीं है और जो आप देखेंगे वो कभी पर्याप्त हो भी नहीं सकता। आप जो आज कलेक्ट करेंगे, जो भी आप मेमोरी कलेक्ट करेंगे, जो भी एक्सपीरियंस करेंगे, वो आपकी अगली पीढ़ी के लिए काम आएगा और वो पीढ़ी अगली पीढ़ी को फॉरवर्ड करेगी। आप समझिए कि आपने कुछ नहीं देखा जीवन में, आप सीमेंट को, आप पत्थर को, आप इन सब चीज़ों को अगर डेवलपमेंट समझते हैं तो शायद ये डेवलपमेंट नहीं है। प्रकृति से जुड़ना, नेचर से जुड़ना और जीव जंतुओं से जुड़ना शायद असली डेवलपमेंट यही है। और डेवलपमेंट का असली परिभाषा यही है कि आप इन सब चीज़ों को सुरक्षित करिए, संरक्षित करिए। आप एक एक बूंद बचाएंगे तो शायद आप भविष्य बचाएंगे। एक चीज़ मैं और कहना चाहता हूँ, बड़े एनिमल लवर हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे डॉग्स आपके पास हैं। मैं तो आपके घर जाके देखा हूँ। घर में 4 मतलब कुत्ते पले हुए हैं और करीब जो है 14-15 कुत्ते जो है बाहर खाना खाते हैं, डेली खाते हैं। आपके घर के बाहर, गेट के बाहर जो है डेली कुत्ते खाते हैं। और उन मतलब ज़्यादातर तो जो है मतलब मेरी मतलब जो उनकी केयर है वो मेरे मम्मी पापा और मेरे भाई करते हैं, ठीक है। और कभी कभी जो है मैं भी, अगर मुझे मौका मिलता है तो शायद मैं भी कर देता हूँ, लेकिन मैं हर वक्त वहाँ अवेलेबल नहीं हूँ, मैं नौकरी से बना हुआ हूँ। तो इस वजह से जो है एनिमल लवर इतना नहीं कर पाता। दूसरी चीज़ ये है कि एनिमल लवर की एक परिभाषा मैं आपको बताऊं कि जैसे अभी यहाँ लोग चिकन बना रहे हैं, सब कुछ बना रहे हैं, ये एक फूड चेन की मतलब परिभाषा हो सकती है शायद कि आप खान पान और जो देश विदेश में विविधता है उसमें हो सकता है कि अगर आज हम डेवलप हो गए हैं, डेवलप नेशन के अंदर हैं और हम में बुद्धि है तो शायद हम इतना सोच पा रहे हैं। लेकिन अगर हम ये बुद्धि नहीं होती तो शायद आज हम भी कीड़े मकोड़े खा रहे होते, चींटियाँ खा रहे होते, कुछ भी खा रहे होते जो प्रकृति ने हमको दिया है। हम इतना सोच इसलिए पा रहे हैं, इतना एनिमल लवर की बातें कर पा रहे हैं क्योंकि हम प्रकृति में जो है सबसे सर्वोपरि हैं, हम में सूझबूझ और समझदारी है। तो फूड चेन को डिस्टर्ब ना करते हुए जितना आप प्रकृति को संरक्षित कर सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं, वो करिए। बाकी सब बातें हैं यहीं रह जाएंगी।
आपने मुर्गा खाया वो भी यहीं रह जाएगा, और जो मुर्गा जिंदा रह गया वो भी मर के सड़ के यहीं रह जाएगा। कहने का तो मतलब कहीं ये ना जो कहीं डिकम्पोज होगा, हाँ। चाहे वो खुद से हो जाए या आप कर दीजिए। कहने का मतलब ये भारत विविध संस्कृतियों हाँ। वाला देश है। तो जलवायु के हिसाब से सबका खान हाँ। पान, रहन सहन, बोली भाषा, हाँ, पहनावा ओढ़ावा सारी चीज़ें रह जाती हैं। हाँ, तो आप उसके हिसाब से सोचिए, जैसा हमारा कल्चर है, हाँ। जो हमारी विविधता है, जो डाइवर्सिटी है इस भारत में, उस हिसाब से आप सोचिए कहाँ किस तरीके से लोग सरवाइव कर रहे हैं। कोई पहाड़ों में है तो कुछ खा रहा है, कोई प्लेन है तो कुछ खा रहा है, ठीक। कोई बारिश में है तो उसका मुख्य भोजन मछली चावल हो जा रहा है। तो इस पे ना जाके आप इस प्रकृति को समझें, नेचर को समझें, इस भारत को समझें। बाकी देशों से इस वजह से अलग हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग में भावनाएं हैं, हम लोग दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं। क्योंकि बाकी देशों में देखिए आप, सांप बिच्छू भी सुरक्षित नहीं है, मगरमच्छ भी सुरक्षित नहीं है, ठीक है, बड़ी शार्क और पिराना भी मतलब सुरक्षित नहीं है। लेकिन हमारे देशों में कई जगह पूजा होती है इनकी, बकरे की बलि जरूर दी जाती है, लेकिन इसके साथ साथ पूजा भी की जाती है। ये संस्कृति और ज्योग्राफी का एक हिस्सा है। उसको अलग करते हुए हम लोग उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पे एक छोटे से पेड़ की भी पूजा की जाती है, उसके चारों तरफ धागा बांधा जाता है इस उम्मीद से कि ये पेड़ सुरक्षित रहे, आस्था के नाम पे सुरक्षित रहे। इस तरह की भी अफवाहें उड़ाई जाती हैं कि पीपल के पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, इस पे भूत प्रेत जो है मतलब रहते हैं, निवास करते हैं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ इसलिए किया जाता है ताकि इन पेड़ों को हम जो है अगली पीढ़ी को दे सकें। अपना अनुभव जो है ये अगली पीढ़ी को दे पाए, कि अगली पीढ़ी देख पाए कि पीपल का पेड़ कैसा होता है, हाँ। बरगद का पेड़ फॉर कैसा होता एग्जाम्पल है, अगर हम ले और लें उनका तो जीवन सुरक्षित करे। बस एग्जाम्पल में ले लें तो पीपल का जो वृक्ष है वो अन्य पेड़ों से कहीं अत्यधिक ऑक्सीजन देने का काम करता है, इसीलिए हम उसको संरक्षित करने का प्रयास करते आप ये हैं। बात समझ पाएंगे और शायद रिलेटिव भी कर पाएंगे। आपने अपने बचपन में जरूर पीपल का, बरगद का पेड़ देखा होगा, अपने गांव में देखा होगा, और इतना मोटा और इतना मतलब हेल्दी होगा कि आप इमेजिन भी कर सकते हैं आपके आसपास इतने हेल्दी पेड़ मतलब मौजूद होंगे। लेकिन आज की डेट में आपने मुश्किल से कोई बरगद का पेड़ देखा होगा। भले आप चूँकि आप मतलब ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे तो हो सकता है कि आप पेड़ देख पाएँ, लेकिन आप शहरों में कहीं भी पीपल का, बरगद का पेड़ नहीं पाएंगे। अब समस्या ये है कि जो रोड के किनारे गांव बसे हैं उनका कल्चर अर्ध शहरी हो गया है, हाँ। आधा शहरी आधा ग्रामीण, और लोग शहरीकरण के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। जो हमारा ग्रामीण परिवेश है, जो हमारे साग सब्जियां थी, और आज इतने फंजीसाइड प्रयोग हो रहे हैं, इतना पेस्टिसाइड प्रयोग हो रहा है, और उससे हम सुरक्षित नहीं हैं। तमाम तरीके की बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं। आप जीवन में कुछ भी कर लीजिए, मेरा व्यक्तिगत मानना ये है कि आप ज़मीन बनाइए, जायदाद बनाइए, आप दुकानें बनाइए, आप मॉल बनाइए, आप कुछ भी बनाइए जो आपकी इच्छा करती है, लेकिन अपने लिए एक वन संपदा एकत्रित करिए। आप कुछ खेत खरीदिए, उनमें वृक्ष लगाइए, और उन वृक्षों के बीच में साल में कम से कम एक हफ्ता उन वृक्षों को दीजिए, उनके बीच में रहिए। भले आप झोपड़ी में रहिए, अगर आप समृद्ध परिवार से हैं तो आप एक कमरा बनाइए और उनके बीच में अपना जीवन काटिए। आपको महसूस होगा कि जीवन क्या होता है। आपको ये सरकारों ने आपको अलग अलग जो है मतलब माध्यम है जिन्होंने ये महसूस करा दिया कि जीवन का मतलब यही है कि आप एसी में रहिए, एक सीमेंट के जो है स्ट्रक्चर में रहिए, लेकिन असली जीवन ये नहीं है। असली जीवन का मतलब ये है कि आप एक ऐसे ढांचे में रहिए जो प्रकृति से जुड़ा हो और प्रकृति के बीच में हो। तो आप कहीं ना कहीं खेतों में इन्वेस्ट करिए। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ यही है कि आप इस धरती से जुड़िए। आप पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, लेकिन आप उन पेड़ों की पूजा नहीं कर रहे हैं जो आपको ज़िंदगी दे रहे हैं। पत्थरों से कहीं ना कहीं ऑक्सीजन नहीं निकलती, लेकिन पत्थर कहीं ना कहीं आपको जो है मतलब गर्मी देते हैं, ठीक है, मतलब हीट उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। ठीक है, इसी कड़ी में बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप जी आपका। वीडियो समाप्त करते हुए अब हम